नमस्कार। Class 8, third session. I am very hopeful that today is my third session in which I am having an opportunity for discussion over the chapter Natural Vegetation and Wildlife. Yesterday we discussed about forest, types of forest, name of the forest, present in the particular region, and today we are here to discuss over grasslands. जैसा कि मैंने लास्ट में कहा था कि अब जो अगली कक्षा होगी उसमें ग्रासलैंड की पढ़ाई होगी, तो ग्रासलैंड पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली द ग्रासेस ग्रो एज नेचुरल वेजिटेशन। अब सही बात है ना, धान हम उपजाते हैं, गेहूं हम उपजाते हैं, मेज, बार्ली, मिलेट्स, सब चीज का हम लोगों को खेती करनी पड़ती है। घास की खेती करनी पड़ती है क्या? यू हर्ड फ्रॉम समवन कि मैं घास उगा रहा हूं? नहीं, ये नेचुरल वेजिटेशन, ये खुद होने वाला चीज। बट फॉर दिस नेचुरल वेजिटेशन इट मीन्स घास के ग्रोथ के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ द ग्रास, वन थिंग or one situation, one condition is compulsory, and that condition is none other than presence of rainfall. पानी तो चाहिए, मिट्टी में पानी सिर्फ चाहिए। अगर वर्षा होती है, रेनफॉल होता है, तो स्वाभाविक है कि घास निकलेगी। और जो बच्चे मेरी ऑनलाइन कक्षा को देखते हैं, those who are watching my online class, last day only, actually the YouTube channel of Nath Public School, now your YouTube channel of Nath Public School is basically having its own name. अब हम लोगों के चैनल का अपना नाम मिल गया है आप लोगों के प्रेम के कारण। अब हम लोग वो 22, 24, 26 अल्फाबेट से नहीं जाने जाते हैं कि YouTube/channel/ABCDEFGH, नहीं। यू कैन इजिली जो है आप नाथ पब्लिक स्कूल और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नाथ पब्लिक स्कूल लखीसराय, ये दो नाम है जिस पर जो है आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कल मैंने हमारे सहयोगी स्कूल की एक तस्वीर, एक वीडियो बनाकर डाली है। एंड अब सोचने की बात है, मात्र 3-4 दिनों से ये हल्की फुल्की वर्षा हो रही है, एंड इन द वीडियो व्हेनेवर यू विल सी दैट भाई ऑल द ग्राउंड्स ऑफ नाथ पब्लिक स्कूल इज लाइक लुकिंग लाइक अ पैड। वो लग रहा है गद्दे जैसा बन गया कि भाई गिर भी जाओ तो कुछ होना नहीं। मैंने क्या किया, अब उसको इससे जोड़ो। हम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया ना। जमीन थी, समतल थी, वर्षा, रेनफॉल हुआ, ग्रोथ ऑफ ग्रास, है कि नहीं? एम आई राइट? डेफिनेटली यू कैन चेक दैट। एक्चुअली घास है जहां, उसको ग्रासलैंड कह दिए, ठीक है। घास नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है। अब क्या ग्रासलैंड के टाइप्स भी होते हैं? इज देयर एनी टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड? डेफिनेटली यस, बिल्कुल। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो पहली पढ़ाई हम लोग करेंगे वो किस पर करेंगे? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पे करेंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर फाउंड बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेजर्ट। याद रखना, जो विषुवत रेखा के समीप
वन क्षेत्र है 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड के अगर आसपास आपको कहीं फॉरेस्ट दिख रहा है तो वो फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेजर्ट के बीच का यह क्षेत्र जो ग्रासलैंड है, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। एनुअल रेनफॉल इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड is between 50 centimeter to 130 centimeter. Or the main important thing, because I told you that rainfall is necessary for having the grassland or for the growth of the grassland. Usually 6 to 8 month, 6 से 8 महीना, साल में 6 से 8 महीना यहाँ वर्षा होती है। This one is the feature of the tropical grassland, and usually they are known as savannas, सवाना का प्रदेश। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सामान्यतः सवाना के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एंड दिस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज यूजुअली फाउंड नियर बाय इन South America, Central Africa, South Asia and Northern Australia. Important thing, location of that tropical grassland, requirement like average rainfall, total annual rainfall, time duration of rainfall and the location. This one is the complete information by which we can easily express our information related with the grassland. The next one is temperate grassland. जो दूसरा है वह क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड। द ट्रीलेस ग्रासलैंड आर सिचुएटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, महादेश के अंदर में, भीतरी इलाके में, अवे फ्रॉम द कोस्टल एरियाज, तटीय इलाकों से दूर, where rainfall is not enough for the growth of trees, so definitely घास तो आसानी से उगेगा। ज्यादा वर्षा अगर नहीं होगी तो वृक्ष तो नहीं फैलेंगे, बढ़ेंगे, लेकिन घास कम वर्षा में भी होगा। The height of the grass depends upon the amount and distribution of rainfall। अब घास हो तो गया, अब छोटे छोटे घास अभी हमारे बिहार में है, मेरे विद्यालय कैंपस में, अब घास बड़े तो है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ उतनी वर्षा नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? और वर्षा ऋतु में घास देखिएगा तो काफी लंबे लंबे हो जाते हैं, उनको काटना पड़ता है। मतलब क्या है कि भाई टाइम ड्यूरेशन और जल की मात्रा, यह घास के वृद्धि पर, घास की हाइट पर, घास के साइज को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। एंड टेम्परेट ग्रासलैंड एग्जाम्पल, Peris in North America, Pampas in South America, steppes या steppes in Eurasia, Wales in Africa, Downs in Australia. These are the 5 important temperate grassland. Whatever we have to know, whatever we have to know कि भाई वो जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, ऑस्ट्रेलिया वाले को क्या कहते हैं? तो डाउन्स कहते हैं। अफ्रीका वाले को क्या कहते हैं? वेल्स कहते हैं। यूरेशिया वाले को क्या कहते हैं? स्टेप्स कहते हैं। साउथ अमेरिका वाले को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। और नॉर्थ अमेरिका वाले को क्या कहते हैं? प्रेरीज कहते हैं। प्रेरीज। ये याद हो गया? मतलब कि आपका जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसमें सब कोई भी पूछेगा तो आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि याद रखना है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के लिए यूजुअली जो कॉमन टर्म आता है वो सवाना का प्रदेश, और टेम्परेट ग्रासलैंड के लिए यही 6 आएंगे। ये 6 का अगर नाम याद है कि अफ्रीका वाले को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले को क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका वाले को क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका वाले को क्या कहते हैं, तो आपसे कभी भी एक भी मार्क्स का क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। यू हैव टू कीप रिमेम्बराइज दिस। ग्रास के बाद ट्रीज, और उसके बाद क्या था? श्रब्स। तो श्रब्स किसको कहते हैं? झाड़ी। This type of vegetation is found in the region of very less rainfall, जहां बिल्कुल 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 कम वर्षा होती है, वहां ये shrubs कैटेगरी के जो प्लांट हैं वो पाए जाते हैं। The shrubs are mostly found in the hot desert and in cold region like tundra। एक लाइन में समझ लेना है, वृक्ष के बारे में पढ़ लिए,
घास के बारे में पढ़ लिए। और ये जो श्रब्स है वो सामान्यतः या तो मरुस्थल में पाए जाएंगे या तो टुंड्रा प्रदेश मतलब शीत प्रदेश में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। इन नेक्स्ट सेशन we will discuss about the desert vegetation and tundra vegetation. Thank you. Have a great day.